रोक दो, मेरा जनाजा मुझ में जान आ रही है, जरा दाएं ले लेना, तानसेन की दुकान आ रही है। क्या कर रहे हैं? बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या आपने हमको? नहीं नहीं नहीं, आप ही तानसेन के पोते के हैं क्या? जी जी, मैं ही हूँ तानसेन का पोता। आइए मिलवाते हैं इनसे। तो ये बताइए कि आइए आगे बढ़ते हैं। जो आपके दादाजी थे तानसेन जी। उनके बारे में थोड़ा बताइए, किस टाइप के आदमी थे, क्या थे वो? सिद्धार्थ जी, मैं आपको क्या बताऊं, जो हमारे दादा थे तानसेन, आप जानते हैं, वो बहुत ही रंगीन आदमी थे। बहुत ही, क्या बताऊं, बहुत ही रंगीन आदमी थे। उन्होंने बहुत रंगीली लड़कियां मनाई है अपने जमाने में। अपने जमाने में। तो अच्छा, ये सुनने मिला वो कि आपके जो दादाजी थे वो गाना गाते थे तो तुम रोने लगते थे, किस टाइप के रोते थे, थोड़ा बताइए जरा। देखिए, पता है क्या होता था सिद्धार्थ जी, जो हमारे बाबूजी थे, मतलब दादाजी थे, वो यार इतना दर्द था उनके सीने में, सारा दर्द अपने गाने में निकाल देते थे। और फिर जो गाना गाते थे, जो लोग रोते थे भाई, नदियां बजाती थी, नदियां। अच्छा, बहुत दर्द था उनके सीने में। तो हमको जरा बताएंगे क्या गाना ने किस टाइप के गाते, जरा एक गाना सुना के दिखाइए तो। उससे पहले आपको उनकी कहानी सुनिए पहले। सुनाइए सुनाइए सर। हुआ क्या, एक बार वैश्या से प्यार किया। वो दिन में भाई साहब उनका 10 बार दिल तोड़ती थी, 10 क्लाइंटों से अलग। तो आपका दादाजी का भी तोड़ा था क्या उसने? हाँ, 10 बार, दिन में 10 बार दिल तोड़ती थी उनका। तब जाके वो तानसेन बने। फिर उसी दर्द को उन्होंने अपने गाने में निकाला। तो जरा हमको एक गाना सुना के अपने दादाजी ला सुना के दिखाइए तो। पक्का सुनेंगे? हाँ हाँ, लाइव? सुनाइए। चलिए आइए देखिए। सुनाते हैं। डी माइनर, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भैया, ये किस तरह का गाना गा रहे हो यार? ये दर्द है उनके सीने में। अरे तानसेन, तानसेन भी अपने जवानी में खूब मतलब कि रंगनलिया खूब बनाते थे। दादा के ऊपर ना जाना है, तुम जानते नहीं हो? नहीं 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 नहीं, अरे वो अच्छा पोते उनके, हम भूल गए। तो ये बताइए कि आपके जो दादा गाना गाते थे जी। तो बारिश वारिश होने लगती थी क्या? शिवान जी, इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है। क्या? एक्चुअली क्या होता था, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जब वो गाना गाते थे तो इतना सुरीला गाना था, तो मेघ भी बारिशा करने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। अरे कहो तो मैं सुना के दिखाऊं? सुनाइए सुनाइए जरा। पक्का? हाँ हाँ चलिए सुनिए, बस आप मत रोने लगिएगा। ठीक है। यही तो सुर है, इसीलिए तो रोते हैं। अरे भाई, इसको रख दो, रख दो, कुछ बात हो जाए। बहुत अच्छे आपके दादाजी थे और उनके पोते वो बने हैं। और देख इसका रहे एक राज बताएं, आज तक किसी को मालूम नहीं है। मैं क्या? अपने दादी का राज खोल रहा हूँ, दादाजी माफ करना। होता क्या था भाई साहब, आपको पहले पता होगा, जो पहले राज दरबार लगते थे तो नीचे सारे मर्द बैठते थे, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर रहते थे तो जनानियां और बच्चे ऊपर रहते थे, वो आते नहीं थे। तो क्या होता था, जब तानसेन गाना गाते थे, ये सुर देते थे, तो बच्चे सुसु कर देते थे। अरे तो उनको लगता था बारिश हो रही। समझ में आया? तो उनको नीचे क्या बच्चे सुसु करते हैं क्या उस और टाइम? क्या, वही राग तुम्हें दादाजी ने दिया, तब से लोग करके बच्चों को सुसु कराते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जो सब बात छोड़िए, जो सलीम नाम का एक लड़का था, उनके साथ कोई भी होगा, तो आपकी दादी उसने छेड़ दिया था क्या? अरे भाई, एक बार छेड़ दिया, हाँ। दादी की मेरी हट गई। वो भी बिल्कुल राजपूत खानदानों से थी, चली गई। कपड़े वपड़े फाड़ के? नहीं, वो चली गई अकबर के पास। हाँ। अकबर को बताया तुम्हारा लड़का हमको छेड़ रहा है। अकबर कहता रुको मैं देखता हूँ उसको। कहती देखना नहीं, अभी कपड़े फाड़ के थाने चली गई ना तो पूरा महल खिंचा फिरेगा, खिंचा। अच्छा, अकबर जी ने छेड़ दिया होगा फिर?
हैं? आपकी दादी को अकबर में छेड़ दिया? अकबर की इतनी औकात ही नहीं दादी छेड़ पाए, दादी उल्टा छेड़ती थी वहाँ पर अकबरों को, लोगों को है। और क्या। दादी भी तुम्हारी वैसी थी? अरे दादी तो आखिर असल जो दिल 10 बार तोड़ती तो दादी तो थी। अच्छा सब बात छोड़िए, ये बताइए कि लाल लाइट क्या मतलब जल्दी दादा का कोठे में बैठते थे क्या आपके? देखो भाई क्या होता है, हमारे जो दादा थे तानसेन वो थोड़े रंगील मिजाज के थे। वो हर फ्राइडे के दिन ड्राई डे बनाने कोठा जाते थे, तो उनको रेड लाइट बहुत पसंद थी। तो उनके सम्मान में मैंने आपसे बोला कि रेड लाइट जलाओ, ताकि उनको वो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो यहाँ के आराम से सुगंधित हो और अपने देख सके कि उनका नाती, उनका पोता कितना आगे बढ़ रहा है। हाँ, मतलब कि कोठो जैसा, मतलब बिल्कुल कोठा बना दे। हाँ, तो चिप्पड़ी पड़ी पीते होंगे आपके दादा? चिप्पड़ी तो भाई मुझे नहीं पता चिप्पड़ी किसे कहते हैं, बट हाँ एक बार चप्पल जरूर खाए थे। एक बार क्या हुआ, बगल में जना नहीं उस समय जनानी बोलते थे। तो जनानियों का वो था स्नान गृह, उस दिन वो नीचे सलीम खड़ा करके उनके कंधे में चढ़ के ताक रहे थे, तो पीछे से आ गए उनके मर्द, सलीम के भी चूतर बजाए और दादाजी के भी उनके ही बजाए। तो अच्छे सब बात छोड़िए, तो आप अपने ये बताइए कि आपके जो दादाजी थे तो कुछ उनका रंग आपके ऊपर है कि नहीं है? कुछ बहुत थोड़ा बहुत। देखो अब तो आपको पता ही समय के साथ सब चला जाता है, तो उससे ज्यादा होना चाहिए मतलब। हाँ, तो बस एक ही चीज उनके साथ मेरे साथ आया, जो उनका नाम है तानसेन, बस वही जुड़ पाया। और उसी के चक्कर में आज मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। कह रहे आपके दादा क्या गाते थे, तो हमने बोला हाँ क्या गाते थे। तो पहले में लगता तारीफ कर रहा कि क्या गाते थे, अब मुझे समझ में आया वो कहते थे क्या गाते थे, समझ ही नहीं आया लोगों को, इसलिए हमको काम नहीं मिल रहा। क्या गाते थे समझे अर्थ? हाँ समझ। पहले मैं छाती गर्व से चौड़ी आती थी क्या गाते थे, अब मन करा क्या गाते थे। तो मतलब कि आपके जो दादाजी थे मतलब खुद मौजी आदमी थे, बिल्कुल खूब बहुत मौजी थे भाई, बहुत अयासी करी। मतलब लड़कियां उनके साथ में रही हैं, तो वैसा भी आपका भी असर थोड़ा आ रहा है, लग रहा है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, आजकल की लड़कियां में थोड़ा लव गुरु रहती हैं और कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसे ही दाढ़ी असर कुछ आई गया और ऐसे थोड़ी दाढ़ी सफेद हुई है, घाट घाट का पानी पिया। अच्छा, ये चाकू को क्या है थोड़ा मतलब साथ में ले चलते हैं आप? ये हमारी पुश्तैनी कटार है, इस कटार से हमारे दादाजी को खतना हुआ था। हाँ अच्छा, खतना हुआ था, खतना। अच्छा। ये तब से ये पुश्तैनी है, ये हमारे साथ रहती है। अच्छा। ये मुझे याद दिलाती कि मैं कौन हूँ जी। तो आपकी जो दादाजी मतलब कितनी दादी थी आपकी? मैंने जैसे बोला आपको कि 12 लोगों से उन्होंने प्यार किया था, तो 12 तो दादी थी, बट लेकिन दादा जिनको प्यार करते थे लोग, जिनके उनसे जानते हैं, वो मेरी 13वीं रानी थी, 13वीं दादी थी, जो दिन में 10 बार उनका दिल तोड़ती थी, जिन्होंने सलीम ने जिसको छेड़ा था। तो वो सीन था, वो यही था सिद्धार्थ जी जीवन का रहस्य। और बताइए क्या पूछना है आपको? अच्छा ये बताइए जी कि ऐसा कुछ अपने दादे के बारे में बताइए जो लोगों को नहीं पता है। आपको शायद नहीं पता होगा लोगों को, ये जो चश्मा है ये मेरे पर बाबा का, मतलब उन्हीं का तानसेन जी का है, दादा का। तो वो परमानेंट ये लगाए रहते थे। अच्छा। हाँ, तब आप ही के पास है तब से? नहीं, तब से संभाल के रखा है, तभी मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए लगाते थे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये हमारे दादाजी का स्लोगन था। समझ में आया कि लोग पहचान पाएंगे नहीं कहाँ देख रहे हैं, और धीरे से देखते रहेंगे, तभी फुलटू मजे लेते रहते जिंदगी के। अच्छा। तभी तो ये बताइए कि जो आपके दादाजी थे और अकबर की जो पत्नी थी, हाँ कुछ था क्या उनसे? नहीं, उनसे तो खैर कुछ नहीं, तो उनका थोड़ा सिस्टम अलग था। लेकिन हाँ, क्या नाम है उसका यार, अकबर की पत्नी? नहीं, मुमताज नहीं, मुमताज के अलावा दूसरी क्या नाम, सलीम की कुछ वो, हाँ क्या नाम था उनका, अनारकली। अनारकली के साथ था। अनारकली समझो नाम पीछे पड़ा। हाँ समझ गए। हमारे दादाजी ने कली से फूल बनाया था। अच्छा। इसलिए अनारकली। तो आपके जो दादाजी पक्का एक नंबर के वो थे। हाँ, वो तो अयाज थे, आप सभी जानते हैं, तभी तो ऐसा गाना गाते थे। सब बात छोड़िए, तो आपको ये जब सब जो पूछ रहे हैं आपसे सब बातें हैं, तो आपको कैसे पता है जो इतनी मतलब कि सब पूछ रहे हैं इतनी लंबी यार? मतलब क्या पता है, 15 मिनट का वीडियो बनाना इसीलिए बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉस टाइम भी तो पूरा करना है वीडियो का। अच्छा, तभी लंबी बात है। तभी लंबी बात है। चलिए पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, और कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
ठीक है। और कर देना। और आपको भी अगर बांधना अच्छा लगता है तो संपर्क करें, आपको भी अपनी वीडियो में लाएंगे और बंधवाएंगे लंबा लंबा। भैया इसीलिए